नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है x का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर 25 और उसका पावर 3। तो x का मान क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें लेफ्ट में दिया है x का पावर x इक्वल्स टू ये 5 का पावर 25 और उसका पावर 3। तो सबसे पहले पावर का पावर और फिर पावर का पावर हो तो ऊपर तरफ से सॉल्व करके नीचे की ओर आया जाता है। तो यहाँ हमारे पास 5 है तो पहले हम 5 ले लेंगे, यहाँ से इसे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। और ये जो 25 का पावर में 3 है, यानी 25 को हमें 3 बार लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 25 इंटू 25 इंटू 25 हम पावर में लिख लेंगे 5 के पावर में। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से लिख सकते हैं x का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर, ये 25 3 बार है। अगर 25 इंटू 25 इंटू 25 किया जाए तो 3 बार अगर गुणा कर लें 25 को तो इसका वैल्यू निकल के आएगी 1565, यानी हम यूं कह सकते हैं कि 5 का जो पावर होगा वो 15625 होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं x का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर में जो 15625 है इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 15625 को हम 5 इंटू 3125 के साथ गुणा के रूप में ब्रेक कर लेंगे। 3125 के साथ अगर हम 5 गुणा कर लें तो 15625 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं x का पावर x इक्वल्स टू ये 5 को हम अंदर ले लेंगे, 5 का पावर 5 और इसका होल पावर हो जाएगी 3125। जैसे कि कहीं पे अगर ऐसा हो कि m का पावर a और उसका होल पावर अगर b हो तो उसे हम लोग लिखते हैं m का पावर का पावर इंटू हो जाती है, यानी a इंटू b। तो देख सकते हैं यहाँ दोनों इंटू में है तो एक को हम अंदर लेंगे इसको बाहर, या तो इसको अंदर लेंगे इसको बाहर रखेंगे। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू के रूप में। अगर इंटू में हो तो उसे हम इस तरह से पावर का पावर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहां से हम फिर लिख सकते हैं ऐसे x का पावर x इक्वल्स टू ये 5 का पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 को अगर हम 5 बार गुणा कर ले 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो इनको गुणा कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 3125। और इसका पावर में पहले से हमें दिया गया है 3125। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो x का पावर x है और 3125 का जो पावर है वो 3125 है। तो x का पावर x के साथ अगर हम देखें तो पावर का पावर से अगर हम देखें तो 3125 है, और अगर बेस को बेस से देखें तो भी 3125 है। यानी x का मान हर हाल में क्या है हमारे पास, तो x का मान होगा 3125। x का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया 3125। अब हमने जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया है वाकई ये सही है या गलत, आइए इसे हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। आइए इसे हम लोग वेरीफाई यानी चेक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर 25 और उसका पावर हमें 3 दिया गया। x के लिए हमारे पास देख सकते हैं 3125 है, तो जहां x है यहां से हम लिखेंगे 3125 और इसका पावर ले लेंगे x, और x के लिए फिर लगा सकते हैं 3125 बराबर ले लेंगे। ये 5 का 5 लेंगे और उसका जो पावर है 25 और 25 का पावर 3 हमें दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं 25 को 3 बार। तो यहां से हम लिखेंगे 25 इंटू 25 इंटू 25। लेफ्ट है, फिर इसे हम ऐसे कर सकते हैं 3125 जो है उसको हम 5 बार गुणा कर सकते हैं, 5 को 5 बार ऐसे। 5 को अगर 5 बार गुणा कर लें तो वो 3125 हो जाएगा और उसका पावर हमें दिया गया है 3125। ये बराबर ले लेंगे यहां से, और ये 5 का जो पावर है 25 गुणा 25 गुणा 25, इन तीनों का अगर हम गुणा कर लें तो यहां से निकल के आएगी 15625। फिर यहां से हम कह सकते हैं ये 5 की संख्या 5 बार है, तो हम लिखेंगे 5 की संख्या 5 यानी 5 का पावर 5 और उसका पावर दिया गया है होल पावर में 3125।
इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 5 का पावर 15,625। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं ये 5 और पावर का पावर होने से पावर इंटू हो जाती है, तो ये 5 को हम 3125 के साथ हम गुणा कर लेंगे। बराबर में हमारे पास है 5 का पावर 15625। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं ये 5 का पावर 3125 को अगर 5 से गुणा कर लें तो यहां से निकल के आएगी 15,625। ये बराबर लगा लेंगे। यहां से फिर ये जो 5 है इसका पावर हमें पहले से दिया गया है 15,625। 5 का पावर 15,625, यहाँ भी 5 का पावर 15,625। तो देख सकते हैं दोनों और जो है ये बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS का बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष का बराबर हो गया। जब दोनों और बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमने x के लिए 3125 प्राप्त किया था ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमसे वेरीफाई हो गई। आशा करता हूं वीडियो देख कर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।